अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक ऐप के बारे में चंद शानदार बातें बताऊंगा। आप में से तकरीबन सभी इस ऐप के बारे में जानते होंगे। कुछ इसे घटिया ऐप जबकि कुछ इसे एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन ऐप मानते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो ऐप है जो कि सन 2016 में लॉन्च की गई, जो पहले चाइना में मकबूल हुई और बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टिकटॉक आज तकरीबन पूरी दुनिया में मशहूर है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इसे एक चाइना की कंपनी बाइटेंडर्स ने सन 2016 में लॉन्च की और इस ऐप का नाम डोयिन रखा। याद रहे, चाइना में आज भी इस ऐप को डोयिन के नाम से कहलाया जाता है। टिकटॉक बज़ाहिर एक एंटरटेनिंग ऐप है, मगर 3 जुलाई सन 2018 को इंडोनेशिया में इस ऐप को बैन कर दिया गया था। इसकी वजह यह बताई गई कि नामुनासिब और बेहुदा कंटेंट फैलाया जा रहा है। इसके बाद टिकटॉक ने 20 रुकनी टीम बनाई जो टिकटॉक पर ऐसे मवाद को देखती है। इसके बाद इसी साल नवंबर में ये ऐप बांग्लादेश ने भी बैन कर दी थी और उन्होंने भी यही रीज़न दी जो इंडोनेशिया ने दी थी। इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स भी इस ऐप को इंडिया में बैन करने का कह रहे हैं। इंडिया में एक नारा मशहूर कर दिया गया है, वो है से नो टिकटॉक। टिकटॉक की चाइना से बाहर मशहूर होने से पहले एक ऐप थी जो म्यूजिकली के नाम से जाना जाती थी। ये ऐप भी सेम टिकटॉक की तरह ही काम करती थी और वो शंघाई में बनाई गई थी। 9 नवंबर सन 2017 को बाइटेंडर्स टिकटॉक कंपनी ने म्यूजिकली को खरीद लिया। टिकटॉक ने 1 बिलियन USD में म्यूजिकली को खरीदा। टिकटॉक की बानी कंपनी बाइटेंडर्स, जिसका क़याम सन 2012 में चाइना में हुआ था, आज के दिन में इंतहाई कामयाब कंपनी के तौर पर मानी जा रही है। इस कंपनी ने 75 बिलियन से आगाज़ किया और ये बढ़ती ही जा रही है। टिकटॉक एक आलमी प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक के लिए वीडियोस मौजूद है। टिकटॉक का फॉर यू पेज आपको सजेस्टेड वीडियोस दिखाता है, जैसी वीडियोस आप लाइक करते हैं, जिनको आपने फॉलो किया है या जो वीडियोस आप रोज़ाना देखते हो, उसी तरह की वीडियोस आपको इसी पेज में मिलेगी। टिकटॉक के आज के दिन में 500 मिलियन एक्टिव यूज़र्स मौजूद हैं। ये ट्विटर, लिंक्डइन और स्नैपचैट से भी ज़्यादा बनते हैं। ये एक्टिव यूज़र्स की तादाद बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। ये यूज़र्स एकदम तब ज़्यादा हुए जब म्यूजिकली की ऑडियंस भी टिकटॉक में आ गई। सन 2019 में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप थी। इस साल इस ऐप की 33 मिलियन डाउनलोड्स हुई। करंटली ये ऐप तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। नंबर 1 और नंबर 2 पर व्हाट्सएप और फेसबुक है। यहाँ से आप इस ऐप की ग्रोथ रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टिकटॉक ऐप के सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स इंडिया से हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 466.8 मिलियन डाउनलोड्स इंडिया से हैं। ये टोटल डाउनलोड्स के 31% बनते हैं। इसके बाद चाइना से 173.2 मिलियन और USA से 123.8 मिलियन है। यह नंबर क्लियरली बता रहे हैं कि टिकटॉक इंडिया में कितनी मकबूल है। टिकटॉक ने एक छोटे से अरसे में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है और ये यकीनन इससे भी ज़्यादा चाहेंगे। इसीलिए ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा इस ऐप पर इन्वेस्ट करते हैं। अगरचे हुआवे स्कैंडल जो कि अमेरिका के साथ हुआ था, उसके बाद इस ऐप में ब्रांड्स की तादाद थोड़ी कम हो गई है। टिकटॉक पर दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट चार्ली डी अमेलियो का है, जिसके 60.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये तादाद जून सन 2020 तक की है। ये एक लड़की का अकाउंट है जो अपनी डांस वीडियोस अपलोड करती है। तो ये थी चंद बातें टिकटॉक के हवाले से। पिछले दिनों टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ट्रेंड की वजह से टिकटॉक की काफ़ी रेटिंग डाउन हुई है। अब देखना यह है कि टिकटॉक इस हवाले से क्या इक़दाम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें
और साथ लगे घंटी को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।